विशाल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो लेटेस्ट फिल्म आ रही है यादव जी की लव स्टोरी, का टाइटल काफ़ी डिस्कशन और थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। तो जब आपने पहली बार टाइटल सुना था, आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, हमने तो मूवी शूट करी है, तो हमें पता है कि इस टाइटल का एस्टेस जो मीनिंग निकाला जा रहा है वो मीनिंग है नहीं, ठीक है ना। देखिए, देश, संस्कृति और जो हमारा संस्कार है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारी सिर्फ एक ही जात है, वो हिंदुस्तानी हैं हम, बाकी सब हमारे भाई बंद हैं। तो किसी को हम हाथ भी नहीं करना चाहते थे। मूवी एकदम क्लीन है, आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी माता पिताजी के साथ बैठकर। इतनी क्लीन मूवी है। इसमें से ऐसे जो दिख रहा है 40 सेकंड के प्रोमो में, उससे आप 2 घंटे की मूवी जज नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है टाइटल की वजह से लोग फिल्म को गलत समझ रहे हैं, या एक्चुअली सिर्फ ये सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि सबकी अपनी अपनी भावनाएं रहती है, ठीक है। ये एक गलतफहमी ही बोलूँगा मैं, ठीक है। मूवी जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी, जो हम जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं, जिसके इतना आंदोलन हो रहा है, जिस पे लोग इतना गुस्सा है, वैसा कुछ मैटर है ही नहीं। कई बार देखा गया कि कंट्रोवर्सी फिल्म कोई हॉट टॉपिक बना देती है। तो आपके हिसाब से क्या कंट्रोवर्सी कभी कभी मार्केटिंग टूल बन जाती है? देखिए, ये इसके पॉजिटिव भी बहुत सारे साइड है, नेगेटिव भी बहुत सारे साइड है। जब हम मूवी शूट करते हैं या हम मूवी बनाते हैं, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर और जो एक्टर्स जब काम करते हैं, उनका ध्यान बिल्कुल इस विषय में रहता नहीं है। वो समाज में और हमारी ऑडियंस को क्या अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, हम लोग कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर और राइटर है वो कितना अच्छा लिख सकते हैं, हमारा डायरेक्टर कितना अच्छा डायरेक्ट कर सकता है, हम इसी पे फोकस रहता है। क्या फिल्म का टाइटल एक लिमिटेड है, या स्टोरी में कोई और भी सोशल मैसेज है जो लोगों को तक पहुंचाना ज़रूरी है? देखिए, अगर मैं ये बता दूँगा तो मूवी का क्रेज़ ही ख़त्म हो जाएगा। फिर भी क्या कहेंगे, स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे हम तो। ये देखिए, एक ना लव स्टोरी है, क्लीन लव स्टोरी है। इसमें ना कोई इंटीमेसी दिखाई है, ना ही कोई ऐसी चीज़ दिखाई जिसकी से आप हताहत हो। अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कि आप अपने बच्चों को लेके भी देख सकते हैं, अपने माँ बाप को लेके भी देख सकते हैं। क्लीन मूवी है और एकदम अच्छा, इसमें आप देखेंगे ना, अच्छा मेलोड्रामा प्रेजेंट किया गया है संदीप तोमर जी के द्वारा। आप मेहंदी 2 के लीड फेस हैं जी। जो 98 की आइकॉनिक फिल्म मेहंदी का सीक्वल थी, जिसमें रानी मुखर्जी ने काम किया था। इस स्ट्रॉन्ग लेगेसी को कंटिन्यू करना कितना चैलेंजिंग था, और आपने इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? देखिए, प्रेशर मैं लेता नहीं हूँ। मेरे जो डायरेक्टर है हामिद अली सर, वो मुझे उन्होंने नरेट करी मूवी, और उनके साथ एक और मूवी करी थी मैंने, ये होती है माँ, जो कि किसी वजह से रिलीज़ ना हो पाई। पर उस मूवी में उन्होंने मेरा काम देखा, उस काम को देखकर उन्होंने मुझे ये मूवी ऑफ़र करी। फर्स्ट फिल्म के दौरान सबसे बड़ा लर्निंग मोमेंट क्या था? देखिए, मेरी जो गेम 100 करोड़ का मूवी थी, पहली डेब्यू मूवी में ही मुझे बहुत अच्छे एक्टर्स का साथ मिल गया था। जैसे मुकेश ऋषि थे उसमें, असरानी जी थे उसके अंदर, राहुल रॉय जी थे अपने आशिकी वाले। तो इन अच्छे आर्टिस्ट, और भी बहुत सारे नॉन आर्टिस्ट थे इसके अंदर, शक्ति कपूर सर थे। तो इतने सारे नॉन आर्टिस्ट के साथ में काम करना, वो सबसे बड़ा एक सौभाग्य होता है, और बहुत ही अच्छी लर्निंग स्टेज थी मेरे लिए। और लर्निंग स्टेज ये कभी ख़त्म नहीं होती एक आर्टिस्ट की। आज मैंने यादव जी की लव स्टोरी करी तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी मेरी मूवी आ रही है आशिकी इम्तिहान लेती है, अभी 2-3 महीने में रिलीज़ है इसके बाद। तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। जयपुर में शूट करा था जिसका। फिर मैंने साउथ की एक मूवी करी है गोल, आदि साई के साथ में एज अ विलन, वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। और इन सब के बाद मेहंदी 2, जो कि सबसे बड़ा लर्निंग मेरे लिए एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग रोल है उसके अंदर मेरा। इससे पहले भी हमने एक फिल्म के टाइटल का विवाद सुना था, घूसखोर पंडित करके, जो मनोज वाजपेयी की फिल्म नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, सीरीज़ है। तो उसके ऊपर भी काफ़ी विवाद हुआ। लोगों ने कहा कि टाइटल चेंज करना पड़ेगा, और आखिरकार टाइटल के लिए बांग्लादेश है, टाइटल चेंज भी हो जाए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये विवाद जो है सोशल मीडिया की वजह से कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, और क्या ख्याल आता है? देखिए, हम है ना, मैंने आपको क्या बताया,
जात हम हमारे लेवल पे मानते हैं, यादव भाई हमारे हमारे ब्राह्मण भाई है, ये सब हमारे भाई हैं। हम लोग पाल पोस के इनके साथ में, इनके साय में बड़े होते हैं और ये हमारे घर के परिवार ही है। मैं एक ही जात है हमारे, हम भारतीय सबसे बड़ी जात है और हमारे सब भाई बंधु है। अगर ये कहीं निराश है, कहीं गुस्सा है, तो इनका हक बनता है क्योंकि हमारे भाई है। अभी जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो सर्वोपरि है। बंसाली के साथ आप काफ़ी इंटेंस और डिटेल ओरिएंटेड माने जाते हैं। कोई ऐसा मूवमेंट जो आपको इंस्पायर करता हो? मैं उनके साथ में तो मतलब हम काफ़ी सारे लोग, काफ़ी बड़ी टीम रहती थी सर के साथ में, और उनके साथ में खड़े होना, उनका काम समझना, उनके काम के तरीक़ों को जानना, वो ही हमारे लिए एक बोलते हैं ना कि बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करके ही बना हूँ। बंसाली सर तो ऑलराउंडर हैं। मैं मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे लिए बहुत वो सर्वोपरि है। क्या बिहाइंड द कैमरा एक्सपीरियंस ने आपको एक बेटर एक्टर बनाया और कैसे? डेफिनेटली, ये तो मैं आपको बोलूँगा ही कि हर एक्टर को बिहाइंड द कैमरा वर्क करना चाहिए। उससे आपको एक्टिंग का नॉलेज भी मिलता है, कैमरे का नॉलेज भी मिलता है, लाइटिंग का नॉलेज भी मिलता है, डायलॉग्स का नॉलेज भी मिलता है, स्क्रिप्ट का नॉलेज भी मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके लिए स्टारडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लॉन्जिविटी? ऑब्वियसली लॉन्जिविटी। क्यों, मतलब क्या रीज़न है? देखिए, लॉन्जिविटी इसलिए क्योंकि हम स्टारडम का बिना सोचे ही काम करना मेरा एक उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि मैं एज एन एक्टर कितना अच्छा डिफरेंट अपनी ऑडियंस को दे सकूं, क्योंकि हम लोग वो नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई चाचा है या हमारे पापा है या हमारे ताऊ है या कोई मामा है। हम लोग बाहर से आए। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, इंदौर से यहाँ आया हूँ, अपनी एक्टिंग पॉलिश करी, सीखा, डायरेक्शन के लिए आया, डायरेक्टर बनने आया था, पर यहाँ एक्टर बन गया हूँ। पर अभी जितना हो सकता है पॉलिश कर रहा हूँ। और ऑडियंस, एज एन ऑडियंस में जब देखता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, सारे एक्टर्स की देखता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि हमारी इंडस्ट्री में अभी जो कमी है, वो बहुत सारे एक्टर्स हैं ना, सेम पिच पे एक्ट करते हैं। अब उनको एक्शन में देख लो, उनको आप रोमांस में देख लो, आप उनको किसी और भी सेंस में देख लो, वो अलग नहीं होते। पर मैं अपने लेवल पे चाहता हूँ कि मैं अपने ऑडियंस को है ना एक अलग अलग फ्लेवर का विशाल दिखाऊं। आप अपने आप को किस टाइप का एक्टर मानते हैं? मेथड, इंस्ट्रक्टिव या मिक्स ऑफ बोथ? मैं तो मिक्स मानता हूँ। मेरे को मैं पानी की धारा की तरह हूँ। आप जिस धारा में मुझे बहा दोगे, मैं उस धारा में बह जाऊँगा। इंडस्ट्री में आप किस तरह के रोल से एक्सप्लोर करना चाहते हैं और जो अभी तक नहीं मिले आपको? देखिए, मेरी जो चैलेंजिंग रोल्स में अगर लिस्ट में आप बकेट में देखेंगे, तो जो रफ़ एंड टफ़ होता है, जिसमें आप ना ग्लैमरस दिखो, ना ही आपका लुक्स दिखे, ना कुछ दिखे, मुझे वैसा किरदार करना है, रफ़ एंड टफ़। जैसे आप पान सिंह तोमर देख लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको अपने आप से हटके, क्योंकि हम लोग अभी देखते तो आप एज एन एक्टर देखोगे ग्लैमरस दिखना है हमें, ये बाल अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इन सब से हटके भी एक अलग रहता है, जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ, यहाँ विशाल मोहन नहीं है और कोई खड़ा है। या फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो मेरे अभी रिसेंटली मेरे को जो रोल करना है, वो करना है जो जैसे जो साउंड माइंड रहते हैं, जो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज जिनकी अलग रहती है कि नॉर्मल इंसान से, मुझे वो किरदार करना है जो बहुत ही चैलेंजिंग हो मेरे लिए, जिसकी डेप्थ में जाने के लिए मुझे पसीना छूटे, और ऑडियंस को वो देखकर मुझे देखना है कि क्या रिएक्शन आता है और मैंने क्या वो सफल रहा हूँ। यादव जी की लव स्टोरी की बात की जाए, आपकी आने वाली फिल्म है, तो उसमें आपका कैरेक्टर क्या है और कितना सिमिलर है आपके रियल लाइफ से? देखिए, रियल लाइफ से तो बिल्कुल सिमिलर नहीं है मेरे। संदीप तोमर सर ने मुझे ब्रीफ करा था कि ये किरदार है, एकदम क्लीन मूवी थी, पारिवारिक मूवी है। इसमें एक्चुअल में संस्कारों के ऊपर मूवी बनी है। पारिवारिक जो क्ले है, झगड़े है, ये सब जो डेली लाइफ में हमारे जो स्टोरीज चलती है, वही स्टोरी इसमें दिखाई गई है। आजकल की सोशल मीडिया वर्ल्ड में, या बोलें कि मतलब कि यंग जनरेशन में एक बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही सेंसिटिव हो गई है चीज़ों को लेके, या बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है बहुत जल्दी डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। आप क्या लगता है आपको? देखिए, ये देश हमारा परिवार है, सबसे मेन बात है। इसमें हमारे जितने भी जाति है वो सब हमारे भाई बंद हैं, ठीक है। आप कहीं भी शादी में भी जाओगे
तो शादी में कहीं फूफा गुस्सा हो जाते, कहीं अपने चाचा ताऊ गुस्सा होते, कहीं नमक मिर्ची कम ज़्यादा हो जाती। तो वैसे ही अपना परिवार है। हमने मूवी बनाई है, संदीप तोमर सर ने लिखी है, क्लीन मूवी लिखी है। जैसा आप प्रोमो में देख रहे हैं उससे हट के जब 2 घंटे की मूवी देखेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंस लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, कि हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। और आज के यंग एस्पिरेंट्स को जो स्मॉल टाउन से आते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपको लगता है कि इंडस्ट्री में अगर किसी का मतलब कि कोई गॉडफादर नहीं है तो सही में मुकाम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है? देखिए, मुकाम तो ऊपर वाला बनाता है आपका, वो तय करता है आपका नसीब। आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, सही तरीके से मेहनत कीजिए। माँ बाप का आशीर्वाद रहता है तो चले जाते हैं। जैसे मेरी सक्सेस के पीछे मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे परिवार का। अगर वो मुझे इतना पुश नहीं करते, मुझे कभी उन्होंने मेरे सारे जितने भी डिसीजंस हैं उसमें मुझे फेवर करा है, तो एक परिवार का सपोर्ट सबसे बहुत ही ज़रूरी है। उनके आशीर्वाद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आने वाले फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस का? रिसेंट तो मेरी जो मूवी है यादव जी की लव स्टोरी, ये रिलीज़ पे है। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही फैसला देगी, आप जनता हमारी सर्वोपरि है, वो देखने चाहेगी। और इसको अब मैं सुप्रीम कोर्ट बताएगी आपको, ये जल्दी फैसला आ जाएगा। जैसे ही हमें हरी झंडी मिलती है, हमारे भाई लोग का गुस्सा शांत होता है, हम रिलीज़ के लिए तैयार हैं। और फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं? अभी इसके बाद मेरी आ रही है आशिकी इंतहा लेती है। ये शरीफ मंसूरी जी की मूवी है, ये सलीम खान जी के एसोसिएट रह चुके हैं, तो उनकी मूवी है। ये भी बहुत अच्छी मूवी है। 40-45 डेज़ का हमने शेड्यूल करा है जयपुर के अंदर। फिर मैंने साउथ में मेरा डेब्यू होने जा रहा है, आदि साई के अपोजिट में एज ए विलन आ रहा हूँ मैं गोल मूवी में। फिर देन इसके बाद मेहंदी 2, और अभी भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे पास पड़े हैं 4-5, जिस पे मैं अभी हाल पढ़ रहा हूँ, नरेशन ले रहा हूँ। तो जल्दी आपको वो अच्छे सब बड़े प्रोजेक्ट्स ए लिस्टेड है, तो टचवुड आपको जल्दी पता चल जाएगा। लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को मैसेज देना चाहूँगा कि जय हिंद, जय भारत, और आप अपनी मेहनत करते जाइए, लगे रहिए, माँ बाप के आशीर्वाद लेते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। और यादव कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज हो? यादव कम्युनिटी के लिए यही मैसेज है, जय यादव, जय माधव।